हेलो दोस्तों, हेमा तिवारी ब्लॉग में स्वागत है आपका। ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह 9 बजे से। जैसा कि आप लोगों ने देखा गृहजा का ब्लॉग मेरा, आज मैं दिखा रही हूँ आपको बाल उतरने का ब्लॉग। ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे को और भी अच्छे अच्छे दृश्य आपको दिखाई देंगे। नाई भैया आ चुके हैं, बाल काटने का भी टाइम हो गया है बाल उतरने का। तो बाल उतारने के लिए बट्टू को ले जाया गया है बरामदे में, क्योंकि पूजा कक्ष में बाल नहीं उतारे जाते हैं। नाई भैया आ चुके हैं, तेल और पानी इसके बालों पे लगा दिया गया है। यहाँ पर से इमोशनल सीन हो गया था, क्योंकि बट्टू के आज तक के पाले हुए बालों को ऐसे नाई भैया काट जाते हैं, तो बहुत इमोशनल सीन हो गया था। यहाँ पर सभी लोग रोने लग गए थे। बट्टू के बाल उतर चुके हैं, दोनों बहनों ने बाल थाली में ले लिए हैं। इन बालों को इधर उधर नहीं फेंका जाता है, जो चूड़ा बालों को संभाल दिया जाता है। चूड़ाकर्म के और जनेऊ के बालों को फिर गंगा जी में विसर्जित करने जाएंगे हम लोग हरिद्वार। और अब यहाँ हल्दी द्वार की जा रही है। एक बार हल्दी परसों लगी थी गणेश पूजा के दिन, एक बार अभी द्वार रहे हैं। तो हल्दी नानी और मौसी के द्वारा हल्दी लगाई जा रही है, फिर दादी लगाएंगी। तो ऐसे करके सभी लोगों ने दोबारा से हल्दी भी लगाई। आराम से पानी बट्टू बाल उतार के आ गया था मंडप पे, और जनेऊ पड़ गई थी, फूल माला भी बना दी गई थी। अब थोड़ी देर में शिक्षा दीक्षा दी जाएगी, उसके बाद काशी जाएगा बट्टू। कान छिलाई की रस्म शुरू हो गई है। बट्टू का कान छिला ओम सरस्वती युज्यां गर्भवन्तः सस्मि रश्मिभ्यां पत्नी सुकृतं विभर्ति आकारासेन मतादहं शान्तिराजः गुरुवे नमः। गुरु के चरणों में चढ़ा दे और फिर फूल लेके सरस्वती का ध्यान करना है। ओम 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 करना। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। सरस्वती को प्रणाम करना है। यहाँ पर गुरु के द्वारा शिक्षा दी जा रही है बच्ची को, और बच्ची पढ़ रहा है। बहुत ही जोर जोर से पढ़ने लग गया था, सभी को बहुत ही हंसी आ पड़ी। जब तक सही नहीं बनेगा दया सिंधु रघावस्य नद्या गुणाः सेव्यतां शिवधीराः सहस्रीः सा अमृताः च
हाँ अपने वागर्था विव संपर्कौ वागर्था विव संपर्कौ वागर्था विव संपर्कौ वागर्था पतिपते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर ये संसार के सबके पिता भव नाम अग्नि नमः सर्वोच्चाराधे गन्नाथ याद कर लो तो उसका यज्ञोपवीत डाल दिया गया है धीरज तिवारी को। आज से धीरज तिवारी हो गए हैं ब्राह्मण। आज सो शुक्लायाम उदय व्यापन्यामाजह गंगा दशराराम सुपृथो दिवासा तनं गुरुवासा तनं गोत्रस्य गौतम गोत्रस्य कुम्भराशि स्वाहा ओम यजुर्वेदाय स्वाहा। हाँ पहले अब इसके बाद बांटगा के लिए मांगेगा बाद में। भिक्षावृत्ति के लिए बट्टू हो गया है तैयार भिक्षा मांगने के लिए अपने गुरु के लिए और अपने उदयपुर के लिए जो है वैदिक काल में जो शिष्य होते थे वो भिक्षावृत्ति के लिए जाते थे और भिक्षा मांग के लाते थे। जिस भिक्षा से उनका जो है उदयपुर की होती थी तो वही नियम जनेऊ संस्कार में भी किया जाता है। भगवान भिक्षाम ददातु भिक्षाम लब्धा मया बुआ। ठीक है ऐसे भी डालो भाई ऐसे सब यहाँ से मांग सबसे बारी से मांग हम लास्ट में अभी तो तुम्हारा काशी जाएगा तब देगा श्याम देही मातु अरे एक हाथ इसमें लगाओ श्याम देही बुआ मेरा देखा के भिक्षा मत देना खाली वैसे आवाज मत देना। नहीं खाली नहीं मारा नहीं कह रहा हूँ उससे मतलब आपने काशी का शब्द श्याम देही बुआ श्याम देही काका श्याम देही काकी। हाँ धीरे भला नानी से भी ले ले बाद में देखिए नानी माता मही कहना माता मही खड़ा हो तो एक ही बार देते हैं ना दो बार से भिक्षा नहीं नानी माता मही कहना माता मही। अब नाना जी के नाम का भी दे श्याम देही पिता पितु मही को श्याम देही पिता माता नाना जी नागा में अब मौसी को मौसी करेंगे अब मौसी से भी मौसी का भी नंबर ले श्याम देही मौसी राधा तुम भी आ जाओ अरे हो गए चावल आएंगे दो जन हाथ पेट टांगे और थोड़ी सी बता श्याम देही भ्राता जीते रहे श्याम देही ताऊजी फिर बट्टू के द्वारा जितने भी
उससे पाने वाले होते हैं, जैसे उसकी बुआ, बहन, मौसी लोग, उनको प्लेट और दक्षिणा दी गई थी। धोती, प्लेट, दक्षिणा। माजा मांस, इसको रूखा भोजन, शुष्क भोजन नहीं करना है, ठीक है। ऐसे भोजन का, ऐसे पदार्थ को नहीं सेवन करना है, ब्रह्मचारी के नियम है। और बुजुर्ग का अपने से बड़ों के ऊंचे आसन में नहीं बैठना है। अगर माता जी आए, पिताजी कैसे बाहर से आ रहे हैं, उनके सामने अपने कुर्सी में बैठ गया, उनको नीचे बैठा दिया, ऐसे नहीं करना है। पंडित जी के द्वारा चोरी बट्टू को उपदेश दिया गया उसके समान भी चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सब चीज़ बताई गई थी। और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है, सारी चीज़ें बट्टू को बताई गई थी। इसके बाद बट्टू सबको थोड़ा थोड़ा अन्न दान करता है। कहा जाता है कि इस अन्न को अपने भंडार में डालने से भंडार में वृद्धि होती है। तो सभी लोग बट्टू से थोड़ा थोड़ा अन्न मांगने लगे थे। जो भिक्षावृत्ति में लेके आया था, उसी अन्न में से उसने सबको थोड़ा थोड़ा बांटा। और फिर बट्टू जाता है काशी को। तो बट्टू कहता है कि मैं पढ़ने काशी जाऊंगा। तो उसे घर वाले रोकते हैं कि तुम यहीं पढ़ो, तुम्हें यहीं पाठशाला में हम भेजेंगे पढ़ाने के लिए। तो काशी जाने से बट्टू को रोका जा रहा है। और इसी के साथ जनेऊ का ब्लॉग तो यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन आगे नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिए। नेक्स्ट ब्लॉग है धमाकेदार महिला संगीत का ब्लॉग। बाय बाय।